आप सभी का देवभूमि DRPS न्यूज में स्वागत है। मसूरी के आदर्श ग्राम क्यारकुली भट्टा के भगवान नाग देवता के प्राचीन मंदिर में आयोजित 13वां महारुद्र यज्ञ एवं शिव महापुराण कथा के उपलक्ष्य में क्यारकुली गांव से भट्टा गांव व मसूरी देहरादून मुख्य मार्ग होते हुए काट मैकेंजी रोड स्थित भगवान नाग देवता मंदिर तक भगवान नाग देवता की भव्य डोली व कलश के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान नाग देवता की डोली व कलश शोभा यात्रा पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ निकाली गई। रास्ते भर शोभा यात्रा में भक्तों द्वारा नृत्य कर वो भगवान शिव नाग देवता के जयकारे लगाए। पैदल लंबी दूरी तय कर मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर समिति ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। उसके बाद पूजा अर्चना कर अपराह्न से महाशिव पुराण कथा आयोजित की गई, जिसका समापन 2 अगस्त को नाग पंचमी के दिन भंडारे के साथ होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए जितेंद्र सिंह रावत ने बताया, ग्राम क्यारकुली भट्टा की धरती नाग देवता की धरती है, जो इस क्षेत्र का इष्ट देव है। इस क्षेत्र में नाग पंचमी का पर्व प्रति वर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इससे पूर्व 9 दिनों मंदिर में शिव पुराण की कथा होगी, जो नाग पंचमी के दिन समाप्त होगी। इस मौके पर मुख्य पुजारी बीर सिंह ने बताया कि नाग पंचमी से 9 दिन पूर्व भगवान नाग देवता की पालकी व भव्य कलश यात्रा निकाली जाती है, जिसमें आसपास के करीब 1 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों के श्रद्धालु शामिल होते हैं और नाग देवता की डोली के दर्शन कर शोभा यात्रा में पैदल चल कर पुण्य कमाते हैं। वहीं इसमें मसूरी, देहरादून व अन्य शहरों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। नाग मंदिर में 9 दिन तक पालकी की पूजा पाठ होगी और नाग पंचमी के दिन पूजा अर्चना के बाद पालकी अपने मूल स्थान से वापस चली जाएगी। नाग पंचमी के दिन महाशिव पुराण कथा का समापन भी होगा। भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मसूरी से नीरज सिंह की रिपोर्ट। सरोवर नगरी नैनीताल के नगर पालिका अलमा कॉटेज के निचले हिस्से ओके लॉज में हुए भूस्खलन का उप जिलाधिकारी नैनीताल राहुल शाह द्वारा राजस्व एवं वन विभाग की टीम के साथ निरीक्षण किया गया। यहां बता दें, मूसलाधार बारिश के चलते यहां पहाड़ से मलबा के साथ भारी भरकम पेड़ टूटकर आवासीय मकानों के आसपास आ गिरे, जिससे वहां पर रह रहे लोग भयभीत हो गए। वहीं नालों से मलबा हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। निरीक्षण में आबादी से लगे खतरनाक वृक्षों के पातन हेतु वन विभाग को निर्देशित करते हुए पेड़ों का कटान करना शुरू हो गया। अलबत्ता कोई जनहानि नहीं हुई। क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान किसी भी भवन को क्षति होना नहीं पाया गया। प्रभावित क्षेत्र में खतरे वाले भवनों को चिन्हित किए जाने हेतु राजस्व उप निरीक्षक को निर्देश किया गया एवं निकटतम ब्रेसाइड विद्यालय को आपदा की स्थिति में राहत शिविर के रूप में चिन्हित किया गया है। इस दौरान नगर पालिका सभासद पुष्कर बोरा के अलावा पटवारी जगदीश चंद्र मौजूद रहे। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। आपको मिलवा रहे नैनीताल जिले के रामगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले छोटे से गांव ओड़ा खान निवासी कमला नेगी से। प्यार से लोग इन्हें दीदी कहते हैं, फिर वो चाहे उम्र में इनसे बड़े हो या छोटे, और इनका एक उपनाम भी है टाई डॉक्टर। कमला दी की उम्र यही कोई 54-55 वर्ष की है और इस उम्र में भी बड़ी आसानी से छोटे बड़े वाहनों सहित जेसीबी के टायर पंक्चर अकेले ही खोल और जोड़ लेती है। 2 पहिया वाहन सहित बड़े वाहनों की सर्विसिंग में भी इन्हें महारत हासिल है। हर समय मदद को तैयार कमला उन पर्यटकों के लिए देवी के समान ही है, जिनका टायर पंक्चर हो जाता है या अन्य किसी समस्या के कारण ब्रेकडाउन, दिन हो या रात किसी को भी परेशानी न हो, इसलिए कमला ने दुकान के बाहर ही अपना नंबर चिपका कर रखा है। लोग उन्हें फ़ोन करते हैं और वो तुरंत अपने पति के साथ मदद को दुकान में हाजिर हो जाती है, भले ही रात हो या फिर बाहर बर्फ़ ही क्यों ना पड़ रखी हो।
कमला लगभग 15 साल से गाड़ियों की सर्विसिंग और पंक्चर जोड़ने का कार्य करती आ रही है। पति हया सिंह नेगी से काम सीखने की जिद से शुरू हुआ ये सफ़र आज समाज में उनकी अलग पहचान बन चुका है। उनकी काम करने की सामर्थ्य, फुर्ती और जज्बे के सभी मुरीद हैं। कमला के 2 बच्चे हैं। पुत्र देश की सेवा के लिए सीमा सुरक्षा बल में तैनात हैं, तो पुत्री के हाथ पीले कर दिए हैं। कमला को तमाम संस्थाओं की ओर से इस कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र मिल चुके हैं। उनका मानना है कि मेहनत और लगन दिल से जो भी काम किया जाए उसमें व्यक्ति को सफलता जरूर मिलती है। कमला अपने इस काम से बेहद संतुष्ट है। वही घर परिवार की जिम्मेदारी भी बखूबी संभाल रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। खंड में बाहरी राज्यों से आए लोगों को अब अनिवार्य रूप से सत्यापन करना होगा। बाहरी लोगों के सत्यापन संबंधी प्रक्रिया को लेकर कुछ दिन पहले डीजीपी अशोक कुमार ने निर्देश जारी किए थे। हल्द्वानी में कुमाऊं रेंज के डीआईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने बताया कि मकान मालिकों के साथ साथ अब किराएदारों को भी अपने मूल निवास से संबंधित थाने से पुलिस क्लियरेंस के दस्तावेज लाकर जमा कराने होंगे। किराएदारों को शपथ पत्र भी दिखाना होगा। डीआईजी ने बताया कि अगर किराएदार खुद यह कार्यवाही नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मकान मालिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उन्हें भी पहले की तरह ही सत्यापन प्रक्रिया करनी होगी। डीआईजी ने बताया कि पुलिस द्वारा समय समय पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। अब अभियान में और तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सत्यापन अभियान में सहयोग नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्ट धारा 83 के तहत चालान की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उत्तरांचल पंजाबी महासभा रुड़की की ओर से हरियाली तीज पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन महानगर महिला अध्यक्षा पूजा नंदा के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम में सर्व समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर पूजा नंदा ने कहा कि उत्तरांचल पंजाबी महासभा न सिर्फ पंजाबी समाज के लिए कार्य करती है, अपितु यह सर्व समाज को लेकर सामाजिक सेवा के कार्य करती है। चाहे वो मेधावी छात्रों को सम्मानित करना है या नवजात कन्याओं को सेव गर्ल चाइल्ड मुहिम के तहत सम्मानित किया जाना हो। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरिद्वार लोकायुक्त श्रीमती मिथिलेश तोमर ने शिरकत किया। उन्होंने पूजा नंदा को भव्य और सफल कार्यक्रम के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी महिलाओं के साथ कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। पूजा नंदा तथा पूनम छावड़ा द्वारा सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में कई महिलाओं ने सुंदर नृत्य का प्रस्तुतिकरण किया। इस अवसर पर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन, विजेता महिलाओं को पुरस्कार भी दिया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची लोकपाल हरिद्वार मिथिलेश तोमर ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन होने से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है। पिछले 2 सालों से कोविड काल के चलते महिला घरों में थी, जिसको लेकर महिलाओं में इस साल खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं कार्यक्रम में पहुंची समस्त महिलाओं ने पूजा नंदा का धन्यवाद ज्ञापन भी किया। रुड़की से प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट। नंदौर वन जीव अभ्यारण्य में महिलाओं द्वारा बम्बू हाट चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। इस बम्बू हाट में हस्तकला से संबंधित सामान रखा गया है। महिलाओं द्वारा जो समूह चलाया जा रहा है, इसमें नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य वन विभाग का पूरा सहयोग है। महिला द्वारा जो समूह चलाया जा रहा है, इस समूह का नाम महासीर स्वयं सहायता समूह है। इस समूह में एप्पड़ कला को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जो उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाता है। हल्द्वानी से संजीव गाइन की रिपोर्ट। पहाड़ों में भी अब भूमाफिया सक्रिय होते जा रहे हैं। वहीं अब भूमाफियों की नज़र सरकारी बंजर भूमि पर है। पहाड़ों में करोड़ों की लागत से लग रहे सोलर प्लांट की आड़ में भूमाफिया ग्राम सभा की सरकारी भूमि पर कब्जा करके लाखों हरे भरे पेड़ काट कर चांदी काट रहे हैं। ताज़ा मामला एकेश्वर ब्लॉक की ग्राम सभा गुरली के सिमली तोक का है, जहां पर भूमाफिया ने काश्तकारों की 300 नाली भूमि लीज पर ली व उसकी आड़ में 200 नाली सरकारी भूमि पर भी कब्जा कर दिया। फिर चला यहां पर हरे भरे पेड़ की बलि देने का काम। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हजारों पेड़ काटे गए, तब जाकर वन विभाग की इसकी सूचना मिली।
वन विभाग से बिना परमिशन के इन हजारों हरे बड़े पेड़ को काटा जा रहा है। जिम्मेदार वन विभाग और राजस्व विभाग को इसकी खबर भी तब मिलती है जब कुछ दिल्ली, देहरादून व मीडिया के लोग इसकी शिकायत इनसे करते हैं। आपको बता दें कि पहले भी एकेश्वर प्रखंड के डंडा मल्ला में भी बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगा, जिसमें भी सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया। वह हजारों की संख्या में पेड़ काटे गए थे, लेकिन वन विभाग ने कुछ पेड़ों का जुर्माना कर पल्ला झाड़ लिया। वहीं राजस्व विभाग ने पीटी एक्ट में 4 मुकदमे कर पल्ला झाड़ लिया। इससे लगता है कि प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों ने पहाड़ों को बर्बाद करने का ठेका ले लिया। क्या जिम्मेदार प्रशासन इन भूमाफियों की अटैची के नीचे दब गया? सूत्रों की माने तो इस क्षेत्र में लगे सोलर प्रोजेक्ट में शासन में बैठे बड़े नौकरशाहों के मोटे पैसे लगे। वहीं जनपद के एक पीसीएस और विद्युत विभाग के अपर अभियंता का बड़ा रोल माना जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इन भूमाफियों पर क्या कार्रवाई करता है। फिर से जांच भी ठंडे बस्ते में चले जाएगी। ग्रामीणों की शिकायत मिली है, कुछ बाहर के लोगों ने हरे पेड़ों का अवैध पातन किया और सरकारी और लोगों की निजी भूमि को खुर्द-बुर्द करके वहां पर सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। इस सूचना पर जांच के आदेश दिए हैं। 2 दिन में इसकी सूचना मांगी गई है। ग्राम गोरली में नाप भूमि और सरकारी भूमि पर अवैध रूप से 200 से 300 हरे पेड़ों का पातन किया गया है। हम मौके पर गए थे और जल्द ही उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट। हल्द्वानी नंदौर वन प्रभाग में एक स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वन आरक्षी संघ के समस्त स्टाफ व नवयुक्त वन दरोगा का जोरदार स्वागत किया गया। सभी वन आरक्षी को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं वन क्षेत्राधिकारी सुनील शर्मा ने बताया, जितने भी नए फॉरेस्ट ऑफिसर बने हैं और उनका प्रमोशन होकर वन दरोगा बने हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। वन आरक्षण के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष गढ़िया ने कहा कि एक स्वागत कार्यक्रम है, साथ ही जो भी समस्या चल रही है उन समस्याओं को लेकर काम कर रहे हैं और जल्दी समस्याओं से समाधान पाएं। और हमारे जितने भी नए फॉरेस्ट ऑफिसर और वन दरोगा बने हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हल्द्वानी से संजीव गायन की रिपोर्ट। मसूरी में देर शाम हुई तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मसूरी के सबसे पुराने बाजार लंडोर के बुचड़खाना क्षेत्र में भारी बारिश से लोगों की स्कूटी बाइक बह गई। साथ ही पानी के तेज बहाव में 2 छोटे बच्चे भी फंस गए थे, जिन्हें समय रहते उनकी मां ने बचा लिया। पानी के बहाव का आलम यह था कि जैसे कोई नदी बह रही हो। वहीं प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भट्टा फॉल में भी विकराल रूप धारण किया हुआ है। रौद्र रूप देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों को फॉल से दूर रहने के निर्देश जारी किए हैं। बारिश के लगातार होने से मसूरी के माल रोड की सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिनसे स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी से नीरज सिंह की रिपोर्ट। ये क्या गिर रहा है? कपड़े लोगों को अपने गाड़ी बुला रहे। माय गॉड, मेरे बच्चे जैसे तो बह जाएंगे नीचे। बुच्चर खाना बाबा की तो भयंकर पूरा हाल हो रहा है। बुच्चर खाने में बाइक के रहती है। लोगों को गाड़ी संभालना मुश्किल है। ओ बाबा, लोगों को गाड़ियों का नुकसान। ओ तेरी
वक्त की बड़ी खबर हल्द्वानी से सामने आई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से माह दिसंबर 2021 में आयोजित स्नातक स्तर की परीक्षा में अनियमितताएं पाई जाने के बाद हल्द्वानी लामा चौड़ में एक युवक नकल करते हुए पकड़ा गया। बता दें कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक से पूछताछ कर सिलसिला शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 6 आरोपी गिरफ्तार कर उनके पास से 37,10,000 रुपये बरामद किए थे, जिसके बाद खुद डीजीपी अशोक कुमार ने इस जल्द खुलासे के लिए एसटीएफ की पीठ थपथपाई। मगर चिंता का दौर बीते रोज हुई गिरफ्तारी से ख़त्म नहीं हुआ। अब हल्द्वानी से ब्रेकिंग न्यूज आई है, जहां एक बार फिर युवकों के भविष्य से लगातार हो रहे खिलवाड़ की तस्वीर देखने को मिली है। एसएससी के पेपर लीक होने के बाद आज लामचौर स्थित एक कॉलेज में चल रही परीक्षा के दौरान एक युवक नकल करते हुए पकड़ा गया। चेकिंग के दौरान इस बात का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। खबर अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।